Hi, I'm Gohar Khan and you're watching me on Telefilms. सो हाय हेलो गाइस, मैं हूँ श्रद्धा और आप देख रहे हैं मुझे टेलीफिल्म्स पे। आज हमारे साथ है बहुत ही खूबसूरत, जिसे हमने बहुत से इन साल में बहुत सारे मूवीज़ में देखे, लेकिन आज कुछ एक नया मूवी लेके वो आ रही है। जी हाँ, आज हमारे साथ है गौहर खान। Thank you. Hi. हाय हेलो गौहर। सबसे पहले आज हम जानना चाहेंगे, नाम सुनते ही थोड़ा हर किसी को लगेगा कि वाकई ये है क्या, सॉल्ट सिटी। सॉल्ट सिटी वाकई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। सॉल्ट सिटी एक फैमिली ड्रामा है जो कि सोनी लिव पे आ रहा है और इट रिप्रेजेंट्स फैमिली और उनके बीच में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो उम्मीद है, जो चाह है, जो ड्रीम्स हैं, उनको लेकर अच्छाई भी और मनमुटाव भी एक फैमिली के बीच में। एंड एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू मुंबई सिटी कि मुंबई में लोग अपने ड्रीम्स पूरे करने आते हैं, लोग हमेशा एक चाह के साथ आते हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो शायद कहीं और के हैं और मुंबई से अपकीप नहीं कर पा रहे हैं। उनको उनको प्रॉब्लम हो जाती है चीज़ों से, वो इसके फास्ट पेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो सबके डिफरेंट माइंडसेट्स हैं। जो फादर प्ले कर रहे हैं पीयूष मिश्रा जी, उनके माइंडसेट्स और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ और हैं। उनके बेटों की उम्मीदें अलग हैं। उनकी जो बहू, जो मैं हूँ, जो मैं प्ले कर रही हूँ गुंजन का किरदार, मेरे एक्सपेक्टेशंस मेरे हस्बैंड से कुछ और हैं। तो जिस तरह के किसी भी फैमिली में उतार चढ़ाव, कुछ समझदारी, कुछ नासमझी, ये सब जो चलते रहती हैं चीज़ें, उसको लेकर के ये शो बना है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल लव वॉचिंग इट। एंड ऑल्सो वो अपने आप के, अपनी ज़िंदगी के या अपनी फैमिली के मैटर्स को इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। कोई भी मूवी या फिर कोई भी वेब सीरीज़ करने से पहले हम उस चीज़ में पूरी स्टोरी देखते हैं, उस किरदार हम कैसे कर पाएंगे। जब आपको ये आई वेब सीरीज़, तभी आपका कैसा रिएक्शन था? आपने मैंने तो चाहा कि मैं करूँ ये, क्योंकि गुंजन का कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अटपटी सी है, थोड़ी दिल की एकदम साफ है, अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी कर सकती है, सिक्योर भी है, लेकिन उसको पता है कि उसको अपने हस्बैंड से पूरा 100% नहीं मिल रहा है। तो वो अपनी ज़िंदगी में एक लेवल ऑफ नॉटीनेस, जो कहते हैं छेड़छाड़, वो भी रखती है। शी डजंट मीन हार्म, शी डजंट मीन दैट कुछ नेगेटिव नहीं करना चाहती, वो अपने दायरे जानती है, लेकिन वो खेलना भी जानती है। और इसीलिए मुझे गुंजन का किरदार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एंड आई रियली रियली वांटेड टू डू दिस शो। ऑफ कोर्स ऋषभ सहाय जो हमारे डायरेक्टर हैं, ही इज़ ऑल्सो अ यंग गाय, ही इज़ अ यंग मैन, तो वो मुंबई की एक भावना को, लोगों के भावनाओं को अच्छी तरीके से समझते हैं। और उन्होंने शो लिखा भी है, तो उनको डायरेक्शन करने में, हमें डायरेक्ट करने में बहुत क्लैरिटी थी। एंड आई थिंक एवरीवन हैज़ परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली इन द शो। गौर, कभी भी हम कोई भी स्टोरीज़ करते हैं तो हम सोचते हैं पहले कि नहीं, ऐसी होनी चाहिए मूवी जिसे पूरी फैमिली भी देखे एंड फ्रेंड्स भी इजीली देख पाए। तो आप क्या चाहती है, किस तरीके की मूवीज़ होनी चाहिए, किस तरीके की वेब सीरीज़ होनी चाहिए? क्योंकि आज भी बहुत से पेरेंट्स अभी भी ऐसे सोचते हैं कि नहीं, OTT पे बच्चों को हर चीज़ें देखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब चीज़ें अडल्ट व्यूइंग के लिए हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे शोज़ ऐसे बन रहे हैं विच इज़ UA, एवरीबडी कैन वॉच इट। बट ये जो देखो, जब फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई थी, तब कॉन्सेप्ट ये था कि नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में जाओगे तो लड़कियां ख़राब हो जाएंगी, फिल्म इंडस्ट्री वाले एक तरीके के होते हैं। तो ये धीरे धीरे लोगों का दिमाग चेंज होता है। अब वेब सीरीज, वेब OTTs आए हैं, तो लोगों को लगता है, कुछ OTTs के वजह से, कुछ कंटेंट के वजह से लोगों को लगता है कि नहीं, सब एक ही तरीके का होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड इनफैक्ट स्पेशली जो रियल है, मतलब अगर एक हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर उन्होंने एक किस किया तो वो तो नेचुरल है ना। ऐसा नहीं दिखा रहे कि कुछ अजीब ही चल रहा है, जस्ट बिकॉज कुछ डालना है, किस डालना है। वैसा काम तो ना मैं रिलेट कर पाती हूँ, ना मैं देख पाती हूँ। तो सबके लिए है, अच्छा काम भी हो रहा है। एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम एसोसिएटेड विद गुड वर्क।
जिस तरीके से मैंने अभी आपको ये सवाल किया, आपको क्या लगता है कितना कुछ दिखाना चाहिए? बिकॉज़ आजकल के यंगस्टर्स को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें नहीं पता होती, लेकिन मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ के थ्रू ही उन्हें कुछ ज्ञान मिलता है जो उन्हें ईज़िली पेरेंट्स के थ्रू भी ईज़िली वो नहीं बोल पाते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव स्टफ भी है, हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ है। जैसे कि वो शो जो स्कैम सबसे बड़ा हिट हुआ था सोनी लिव पे, इट वाज बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स और क्या चीज़ हुए थे। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन डॉक्यूमेंट्रीज, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन रियल पर्सनैलिटीज़ के ऊपर जो शोज़ बनते हैं। तो आई थिंक इंफॉर्मेटिव शोज़ भी बन रहे हैं, लेकिन येस, पेरेंटल गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोबडी इज़ टेकिंग अवे फ्रॉम दैट। एंड आई थिंक खुद को एक जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि आपके बच्चे किस उम्र में क्या देख रहे हैं, एंड दैट्स एवरी पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा से हर कोई एक्टर या एक्ट्रेस का एक सपना होता है कि मुझे ये किरदार निभाना है, लेकिन कुछ समय वैसा कोई किरदार नहीं मिल पाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ है? नहीं, मैं तो अभी ऐसे किरदार कर रही हूँ जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था। स्पेशली गुंजन बहुत ही एक अलग अलग अटपटी सी लड़की है, तो मुझे वो प्ले करके बहुत मज़ा आया। लेकिन मेरे अभी जैसे 14 फेरे में मैंने ट्रिपल रोल किया, एक किरदार के 3 कैरेक्टर्स थे। तो आई एम लविंग द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम गेटिंग। जिस तरीके से आपने कहा कि सिटी लेक में पूरा मुंबई को दर्शाया गया है, सो जब शूट के दौरान कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगी जो हमारे व्यूअर्स को ना पता हो ऑफ स्क्रीन? सॉल्ट सिटी में यस, पूरा का पूरा मुंबई में हमने शूट किया है, कहीं और शूट नहीं किया है। और जो कैरेक्टर्स हैं उनमें बहुत ही एक रियल जोन में दिखाया गया है। जैसे नवनी जी, अगर आप देखेंगे उनका कैरेक्टर जो है बिल्कुल सिंपल साधारण साड़ियों में है, एंड इट्स सो रियल, इट्स सो लवली टू सी हर लाइक दैट। हमने कुछ रियल लाइफ लोकेशंस में शूट किए, कॉलोनीज़ में शूट किया। तो लोग जब देखते थे तो कहते कि कौन सा शो है। हमने कहा कि बनेगा, सॉल्ट सिटी आएगा, कहाँ आएगा तब तक तो पता नहीं था कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, बट आई होप people from Mumbai will love watching the locations, and especially वर्ली सी लिंक का जो एक विजुअल है वो बार बार शो में आता है, तो people will love watching that। गौर, बिग बॉस जीतने के बाद क्या कभी आपको ऐसा लगा था कि जर्नी यहाँ से आज यहाँ आ जाएगी? क्या पहले कभी ऐसे सोचा था आपने? देखिए, मैं एक्ट्रेस बिग बॉस में जाने से पहले भी थी जी। उससे पहले भी मैंने बहुत बढ़िया काम किया। रॉकेट सिंह, इशकजादे, गेम, ये सारी मूवीज़ मैंने बिग बॉस से पहले करी थी। पर्दा सारे गाने जितने मैंने बिग बॉस से पहले किया था। अब बिग बॉस के बाद क्या हुआ ना, अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई, रिकग्निशन बहुत ज़्यादा हो गया, बट ऐसा नहीं था कि उसके वजह से मुझे एक्टिंग में क्रेडिबिलिटी मिली, बिकॉज मैं एक्टिंग में ऑलरेडी अपना एक छाप छोड़ चुकी थी। बट बिग बॉस से जो इमेंस प्यार, जो इमेंस रिकग्निशन, जो इमेंस अप्रिसिएशन मिला, वो शायद उससे पहले कभी नहीं मिला था। एंड मैं चाहूँगी कि वो सिर्फ अपने मेरे अच्छे काम से वो बढ़ता जाए। येस, बिग बॉस वाज एब्सोल्युटली चेंजिंग पॉइंट इन माय लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि एक टर्न अप आ जाता है जहाँ फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत बार सजेस्ट करते हैं कि नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ कीजिए। सो आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, माई फैमिली डजंट इंटरफियर इन एनी ऑफ माई डिसीजंस। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर जब मुझे फीवर मिली थी, तब मैंने मेरी मॉम से पूछा था कि इसमें किस है, डू यू थिंक, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू किस ऑन स्क्रीन। सो आई आस्क्ड माई मदर, आई सेड रोल बहुत अच्छा है, डबल रोल है, ये है वो है, कैसे इसमें किस है, क्या करूँ? सो शी जस्ट टोल्ड मी, बेटा वो एक्टिंग है, अगर आपको उसमें कंफर्ट लगता है तो आप करो, इफ़ यू फील यू आर नॉट कंफर्टेबल देन डोंट डू इट। एंड दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट माई मदर knows me and knows my work, and I was very happy about that. In fact, I still remember जब फीवर रिलीज़ हुई थी, तो जब प्रेस के सामने वो रिलीज़ हुई थी, तो माई मॉम हैड कम विद मी, एंड किसी प्रेस वाले ने पूछा भी था कि क्योंकि वो ट्रेलर का हिस्सा था किस, तो समवन आस्क्ड माई मॉम, नहीं आस्क्ड मी कि आपको कैसे लगता है आपकी मॉम भी आई हैं और आपने एक ऑनलाइन किस किया, आई मीन ऑन स्क्रीन किस किया है। तो मैंने कहा मेरी मॉम यहाँ आई है ना, that's more than enough for me. I know what she is and what she supports. So for me, they've never interfered in my work. जैसे कि आप और जैद, इन दोनों आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, क्या कभी सोचा है कि एक साथ कभी कोई एक फिल्म या वेब सीरीज़ करे?
हाँ बिल्कुल, हमने गाने किए हैं साथ में, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर पीपल टू सी ज़ैद एज एन एक्टर एज वेल, क्योंकि उनमें बहुत नेचुरल एक टैलेंट है एक्टिंग का. इट जस्ट नीड्स टू बी टैप्ड राइट. सो आई एम श्योर ही इज़ वर्किंग ऑन दैट, एंड अगर अपॉर्चुनिटी मिली आई वुड लव टू वर्क विद हिम. लास्टली आप सभी को क्या कहना चाहेंगी, जितने भी लोग अब तक इतना प्यार दे रहे हैं सॉल्ट सिटी को, उन सभी के लिए आपका क्या मैसेज होगा? जिसने भी सॉल्ट सिटी नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए. सॉल्ट सिटी सोनी लिव पर है. बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस हैं, बट बहुत ही अमेजिंग एक्टर्स हैं शो में. यू विल रिलेट टू इट, और बहुत प्यारा सा मैसेज भी है उसमें. तो आप ज़रूर देखिएगा. डू वॉच इट, एंड पीपल हु हैव लव्ड इट एंड ऑल द अप्रिसिएशन दैट आई एम गेटिंग, थैंक यू सो मच. सो लास्टली ऑल दी बेस्ट टू यू फॉर द सॉल्ट सिटी, एंड ऐसे ही और भी आपके अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स आते रहे जहां हम आपसे मिलते रहे और ऐसे ही अमेजिंग इंटरव्यूज़ हमारे दर्शकों के लिए लाते रहे. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच.